Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, in this video, we are going to talk about average. So, average is considered to be the easiest topic of arithmetic. And I would say almost of all the quant, average is the very basic concept and it's very easy to crack the questions based on quant. Now at the same time it's very important because if you check the last 10 CAT question papers, you will find 30 questions based on average. That means on an average 3 questions are asked in every exam. So इससे easy क्या होगा यार, ये तो मतलब क्रैक करना ही है और करना ही है। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे टाइम गुजरात पे आपके लिए बेस्ट मेथड्स लाते हैं, है ना, आपके लॉजिक को पूरी तरह से मेहनत करते हैं कि वो एकदम डेवलप हो जाए, आपका लेटरल थिंकिंग डेवलप हो जाए और ये क्वेश्चंस जो है ना आप एक मिनट में सॉल्व कर पाओ। मतलब 3 क्वेश्चन 3 मिनट। सो इमेजिन दिस, आपके पास कितना टाइम बचता है ना। तो ये तो बेस्ट क्वेश्चन है क्रैक करने के लिए। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज. व्हाट एग्जैक्टली इज द एवरेज? Why do we have to understand weighted average, how it is different from the normal average? At the same time, we'll understand why do we have to study separately average speed or average expense. What is that unique concept attached to that one? Fine? At the same time, we'll understand the type of questions that are asked on average. What are the various types? Because once you understand the types of questions, it will be very easy to categorize them, right? As soon as the question is asked in your exam, as soon as you have a look at it, you will be able to understand, okay, इसको तो इसी मेथड से सॉल्व करना है ना, तो बहुत इजी हो जाता है। उसके शॉर्टकट्स आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो इसी तरह से हम 1 by 1 कैटेगरी वाइज जाएंगे। फाइन? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू क्रैक सम रियल कैट क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द पास्ट पेपर्स। तो उसी जो 30 क्वेश्चंस मैंने बताया ना, उसको सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। फाइन? ऑलराइट, देख लेते हैं भाई कौन कौन सा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाला है। दिस इज द प्रीटी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो एवरेज है ना, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले। पूरा टॉपिक तो काफ़ी सारे वीडियोस लेगा, पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना है, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन कैट 2020 में स्लॉट 3 बहुत ईजी था। यहाँ पे कैट 2020 स्लॉट 1। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो कि हम इस वीडियो में लेने वाले। लेकिन आपको पहले वीडियो पॉज करके करना है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा जो यहाँ पे टाइम गुजरात का अप्रोच होता है वो किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे कैट 2007 में पूछा गया था। काफ़ी लंबा क्वेश्चन लगता है, आप टाइम भी बहुत वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लॉजिक है सो इट टेक्स नथिंग, है ना। विद इन अ मिनट ये पढ़ने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते हो और यही आपको अप्रोच का डिफरेंस देखना है। देखिए ये वाला जो कैट 2021 स्लॉट 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए लोगों को बहुत लंबा लगता है, अजीब लगता है, बिकॉज यू आर नॉट गिवन एनी ऑप्शंस, है ना। कैट में अब ये क्वेश्चंस आते हैं ना बॉक्स वाले, आपको टाइप करना है, तो ये भी तो डिफरेंट है। तो ये सब क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ लेते हैं ये एवरेज एग्जैक्टली होती क्या है। आई थिंक वी ऑल नो, है ना, हम सबको पता है कि एवरेज इज नथिंग बट समेशन ऑफ समथिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये सम किसका करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको पूछा गया है एवरेज हाइट पर पर्सन, है ना, एवरेज किसकी निकालनी है, हाइट की, तो ऑब्वियसली आप हाइट का टोटल पहले करेंगे एंड पर के बाद क्या है, पर्सन, तो वो आपके ऑब्जर्वेशन हो गए, टोटल नंबर ऑफ पीपल नीचे जाते हैं, है ना। सो हाइट का टोटल सम ऑफ हाइट्स आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, टोटल पर्सन्स नीचे चला जाएगा। सो ऑन एन एवरेज हर एक बंदे की कितनी हाइट है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम, बट एक पर्टिकुलर सेंट्रल फिगर अगर हम मान ले तो वो आपकी एवरेज है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आई थिंक वी ऑल नो इट। ये तो जस्ट मेरा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं भी मैंने पढ़ाया था, है ना, बाकी ये तो हम सबको पता है। देखिए एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट, ऑफ कोर्स टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर एवरेज इनकम पर हेड निकालना है ना, क्या करना है भाई, टोटल इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल हेड्स, है ना। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है, लेकिन एक बार बेसिक से पूरा हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट कंक्लूजन, अगर ये हमें पता है कि एवरेज ये होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा, हमें ये तो पता चल गया। अब हम ये भी तो बोल सकते हैं इनको इधर से इधर भेज दो। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जब हम एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे एवरेज हाइट दी है,
और मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स भी दिए, क्या मिल सकता है मुझे, एवरेज भी दिया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल सम ऑफ हाइट्स मिल जाएगी। गेटिंग दिस, सिंपल है ना। उसी तरह से अगर एवरेज मार्क्स दिए, टोटल स्टूडेंट्स भी दिए, तो ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स है, टोटल स्टूडेंट्स इतने, भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मार्क्स मिल गए पूरे क्लास के, है ना। तो बहुत बेसिक है, लेकिन एक बार देख लेते भाई, आपको लगे कि नहीं हम सब किया हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सो बहुत ईजी रहेगा। आपकी लर्निंग एकदम स्मूथ करना चाहता हूँ मैं, आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ वेरी ईजी। ऑलराइट देन, एवरेज इनकम दिए, भाई टोटल लोग भी दिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज इनकम टोटल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल इनकम मिल जाएगा। प्रीटी बेसिक, राइट। सो एवरेज देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है, अगर आप समझे तो वेटेड एवरेज भी समझना है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बेसिक समझते हो तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक लड़का है, उसका एवरेज एज है 24, एक लड़की है, उसकी वेट, मतलब एवरेज तो क्या होगी, एक ही तो है, तो एक लड़का है, उसकी एज है 24, एक लड़की है, उसकी एज है 20, तो एवरेज एज क्या हुई दोनों की, ऑब्वियसली 20 + 24/2, है ना, 44/2 22, ठीक है, या तो 20-24 के बीच में यू कैन इजीली मेक आउट कि इट इज़ 22, है ना, सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि क्लास है, लड़कों की एवरेज एज है 24, लड़कियों की एवरेज एज है 20, अब ये पूरे क्लास की एवरेज एज क्या, देन डोंट आंसर इट एज 22, राइट, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स, सही भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। So the thing is that data is insufficient as of now. You need to understand how many boys and how many girls are there. Are you getting it? Because जब मैं बोलूँगा total weight, total age, sorry यहाँ पे, तो total age मुझे पता ही नहीं है, गर्ल एक बॉय की एवरेज एज मुझे पता है, पर ऐसे कितने बॉयज है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक और अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेता हूँ, पर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मान लो क्लास 8th 9th 10th, एक हाई स्कूल में ये 3 टाइप के क्लास है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स भी दिए, W1 W2 W3, एवरेज मार्क्स भी दिए, और अगर हमें ढूंढना है भाई एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट बोल दीजिए, या फिर वेटेड एवरेज बोल दीजिए, है ना, कुछ भी बोल दीजिए, कंबाइन एवरेज बोल दीजिए, भाई इसमें से जो भी बोलिए, कैसे निकालना है। अब देखिए, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वही है। हमने क्या पढ़ा है, टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स, करना तो वही है ना। तो वेटेड एवरेज कोई अलग से चीज़ नहीं है, ठीक है, वो वही चीज़ है कि भाई टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें टोटल मार्क्स ऐसा नहीं है कि दिस प्लस दिस आपके टोटल मार्क्स होंगे। जो मार्क्स है वो मार्क्स का टोटल ऐसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो एवरेज मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप है। तो जब कोई दो ग्रुप्स को हम कंबाइन करें ना, तब हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। भाई बोलने का सिर्फ नाम अलग है, काम तो वही है, काम तो वही करना है, टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स, है ना। तो सेम काम है भाई, नया तो कुछ भी नहीं है। काम क्या है उसका, टोटल मार्क्स इस बार कैसे मिलेंगे, हमने देखा था, अगर एवरेज दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट द टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। क्लास 8th के टोटल मार्क्स ये रहे, क्लास 9th के टोटल मार्क्स ये रहे, क्लास 10th के टोटल मार्क्स ये रहे, हाँ है ना, है ना। तो मल्टीप्लाई तो करना है टोटल मार्क्स के लिए, तो करना कुछ भी नहीं, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स क्या है, ये तीनों का टोटल, है ना। सो इट बिकम्स वेरी इजी, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब इसको हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि देखिए इनकी एवरेज निकालनी है, ये उसके है वेट्स, जिस नाम अलग है, बात तो वही है, काम वही है, और फंडा भी वही है, बेसिक भी वही है। उसी तरह से करते हैं टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स। इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन वो मैं जब वेटेड एवरेज का पूरा अलग से जो हम पूरा वीडियो बनाएंगे उसमें बताऊंगा कि वो शॉर्टकट से किस तरह कर सकते हैं। पर अभी के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एवरेज के रिलेटेड, बेसिक कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट्स वो पर्टिकुलर वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चीज़ है एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस। अब ये हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, आप बोलोगे सर वो तो वही चीज़ है, पर वो सेम चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं मेरे घर से यहाँ पे ऑफिस आता हूँ, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ से 20 km/h शांति से आता हूँ, टाइम था मेरे पास, लेकिन आया और जैसे मैं पहुँचा ना, मैंने सोचा यार चाबी रह गई ऑफिस की, तो अब क्या करूँ, तो मैं वापस गया 30 की स्पीड से। मान लो घर पे की लेनी पड़ेगी ना भाई ऑफिस की, तो 30 की स्पीड से वापस गया, 30 km/h, 20 km/h की स्पीड से आया था, 30 km/h की स्पीड से वापस गया, चाबी ली, अब 40 km/h से आया, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा है, तो एकदम फास्ट भगा दी थोड़ी गाड़ी, एकदम तो नहीं है, थोड़ी बहुत, पर 40 km/h स्पीड से आ गया। अब ये तीनों जर्नीज मिला के मेरी एवरेज स्पीड क्या हुई। सो इफ़ यू आर गोइंग टू डू लाइक 20 + 30 + 40/3, क्योंकि वो 3 स्पीड थी तो नहीं चलेगा, इट विल बी ए रॉन्ग आंसर। तो ऐसा क्यों होता है ना।
या एवरेज एक्सपेंस में भी ऐसा होता है, एवरेज प्राइस में भी ऐसा होता है। देखिए डिफरेंस क्या है समझाता हूँ। अब हम जिसकी एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज स्पीड या एवरेज प्राइस, जिसकी एवरेज निकाल रहे हैं वो खुद एक रेशियो है। अभी तक हमने क्या देखा था, एवरेज इनकम, इनकम होती है, एक सिंगल फिगर होती है ना। फिर हमने क्या देखा था भाई, इनकम के बाद एवरेज मार्क्स होते हैं जो आपको मिले वो, है ना। लेकिन यहाँ पे जिसकी आप एवरेज निकाल रहे हो ना वो खुद एक रेशियो है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। स्पीड खुद क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। प्राइस क्या है भाई, आपका एक्सपेंस अपॉन क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जिसकी एवरेज निकाल रहे हो वो खुद एक रेशियो। और जब ऐसा होता है तो देखिए इसके शॉर्टकट्स भी है कि किस तरह से ये फटाफट निकालते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो एक ही चीज़ समझनी है कि जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लोगे आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये नॉर्मल मेथड बताई मैंने। शॉर्टकट वापस जब हम वो टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो बना रहे हैं ना, उसमें देख लेना है ही, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फंडा है। वापस प्राइस क्या होती है हमने बात की थी, एक्सपेंस बाय यूनिट। सो एवरेज प्राइस क्या होगी, टोटल एक्सपेंस बाय टोटल यूनिट्स कर लो, अपने आप आ जाएगा। ये नॉर्मल मेथड है। हाँ, इसका शॉर्टकट है, वो हम समझेंगे उसके वीडियो में। पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ ले तो ये तो सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल फंडा यहाँ पे समझ रहे हैं, फाइन। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं एवरेज के ऊपर, ठीक है। पहले समझते हैं बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ थोड़ा लॉजिक चाहिए क्योंकि थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, है ना। धीरे धीरे हम बेसिक से थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, जब कंसिक्यूटिवली नंबर्स होते हैं जैसे 5, 6, 7, 8 या तो कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, 101, 103, 105, 107 ऐसे कुछ भी, उसकी जब एवरेज निकालनी है तो एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। उसके ऊपर वीडियो हमारा नेक्स्ट है। तो पहला वीडियो जो है वो हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। दूसरे वीडियो में आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तीसरे वीडियो में आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस एवरेज के ऊपर बेस्ड जहाँ पे आपकी एवरेज चेंज हो जाती है क्योंकि ऑब्जर्वेशन चेंज होते हैं, है ना। कोई नए ऑब्जर्वेशन आते, एक ग्रुप है उसमें कोई नए बच्चे ऐड होते हैं तो अब नया एवरेज वेट किया या कुछ बच्चे चले जाते हैं, गेटिंग दिस। तो ये सब वाले क्वेश्चंस हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। फोर्थ वीडियो में देखेंगे चेंज इन एवरेज ड्यू टू रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जर्वेशन जाते भी है लेकिन उतने ही नए आ जाते तो रिप्लेस हो जाते, है ना। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हमने पूरी मेहनत की आपके लिए, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन एक साथ कर लिए। टाइप बाय टाइप आप जब देखते हो ना उसकी कैटेगरी वाइज तो आपका दिमाग एकदम सही चलता है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो यही है और इसमें यही करना चाहिए। लॉजिकली कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ भी ट्रिक रट्टा नहीं मारनी, है ना। आपका लॉजिक डेवलप करेंगे। चलिए नेक्स्ट, जैसे आपने देखा वेटेड एवरेज और कंबाइन एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो वो कैसे करने हैं वो भी सीखेंगे। हमने देखा भाई वेटेड एवरेज क्या है, वो बॉयज़ अलग अलग क्लास के थे, है ना। एवरेज मार्क्स दो ग्रुप को जब कंबाइन करते वो वाले क्वेश्चंस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन। तो हर एक के अलग अलग वीडियो हम बना रहे हैं भाई। ये हमारा ये वीडियो में ये वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे, नेक्स्ट 5 वीडियो में ये कॉन्सेप्ट। तो 6 वीडियोस बेसिक बनेंगे और तो फिर काफ़ी वीडियोस बन सकते हैं लेकिन 6 तो बेसिक वीडियोस बनेंगे जहाँ पे आपका एवरेज क्लियर होगा, ठीक है। तो इतनी सारी हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे। इवन ऑनलाइन में तो ऑफलाइन की तो बात ही क्या है ना। अगर आप क्लासरूम में आते हो, ऑफलाइन आते हो तो देखिए आ जाइए, बैच ज्वाइन कीजिए और आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर, जस्ट बिकॉज यू आर वॉचिंग भाविक ठक्कर यूट्यूब वीडियो पे। आपको ये कोड यूज़ करना है BT1000। जैसे मैंने बोला BT स्टैंड्स फॉर भाविक ठक्कर। ये कोड या तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप बता सकते हो जब भी आप एनरोल कराते हो, या तो सिर्फ ये कोड दीजिए, आपको 1000 रुपीज़ एंड ये रियल डिस्काउंट है ऑन टॉप ऑफ एनी अदर स्कीम। कोई भी स्कीम चल रही है फाइनल जो प्राइस होती है उसमें आपको 1000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर, फाइन। ऑल राइट देन, देखिए रियल कैट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्योंकि बेसिक ही है। क्वेश्चंस भी बेसिक उठाए हमने, जो आपको आगे भी बताया वही 4-5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ईजी है, होपफुली यू कुड डू इट, ठीक है। कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। नहीं किया तो अभी भी पोस्ट करके कर लीजिए ना, कहाँ कुछ है। देखिए एवरेज मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के दिए, इफ़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट स्कोर्स आर नॉट कंसिडर्ड तो एवरेज 81 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो 80 × 10 800 है ना, क्योंकि वो 10 मार्क्स का 10 पेपर का टोटल आ गया।
है ना, एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 10 पेपर्स, तो 10 पेपर का तो आपका टोटल आ गया 800। 2 पेपर हटा दे तो बचते कितने, 8 पेपर बचते, और वो 8 पेपर की एवरेज भी दी है 81। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये 10 पेपर का टोटल है, ये 8 पेपर का टोटल, 8 मल्टीप्लाइड बाई 81 हो जाएगा 648। तो क्या पता चलता है, जो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बच गया ना, उसका टोटल मिल गया। कितना मिल गया भाई, 152, जब आप माइनस करोगे, है ना। सो 2 पेपर जो है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जो हमने छोड़ दिए थे, उसका टोटल मिल जाता है 152। और बोला है अगर हाईएस्ट 92 है, सो 92 अगर हाईएस्ट है, 152 में से 92 निकाल दीजिए, 60 क्या है भाई आपका लोवेस्ट, देयर यू गो, है ना। फिर देखिए इतना इजी पेपर में बहुत कम आता है, और ये 1990s में पूछा गया था, है ना। अब इतना इजी तो नहीं आता, पर मैंने सोचा ये क्वेश्चन उठा लेते, आपके बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक दिस नथिंग इन दिस, फाइन, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन वैसे कैट 2020 में पूछा गया था स्लॉट 3 में, पर ये भी बहुत ईजी है ना। आप सिंपल रेशियो यूज कर सकते हो भाई। यहाँ पे देखिए, Dick is thrice as old as Tom and Harry is twice as old as Dick. Now Dick is thrice as old as Tom. Obviously आप सोचोगे यार Tom अगर x years का है, so Dick is 3x years old. सिंपल सा फंडा है ना। And Harry is twice as old as Dick. तो Harry जो है वो इवन इससे भी twice है, तो 6x. Frankly speaking, this is the question of I would say 6th standard. है ना, 6th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप एनसीईआरटी की कोई बुक उठा के देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। और फिर बोला है इफ डिक्स एज इज 1 year लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल 3। ऑब्वियसली एवरेज ऑफ ऑल 3 विल बी, इफ यू अंडरस्टैंड, टोटल इज 10x एंड 10 लोग हैं, सो दिस इज द एवरेज, राइट, दिस इज द एवरेज। लेकिन हमें बोला है डिक्स एज, नाउ डिक्स एज इज 3x ऑब्वियसली, है ना। सो वो बोल रहे हैं कि जो एवरेज है उसमें से, ये तो एवरेज है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 3x डिक की एज, तो आपको 1 year मिलता है ना, 1 year लेस है। डिक की एज एवरेज से 1 year लेस है। जस्ट अ सिंपल इक्वेशन विच यू कैन मेक इवन इन 6th standard, एंड देयर यू गो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 10/3 - 3 is 1/3, so 1/3 x is 1, 1/3 x is 1, so x is equal to 3, and once you get your x is equal to 3, ठीक है, हैरी की एज पूछिए, हैरी की एज है 6x, 6 × 3 becomes 18, है ना। मतलब अगर आप ये नॉर्मल तरीके से भी करते हो ना, ये मैंने एवरेज का नॉर्मल मेथड किया है, जो कि आप 6th standard में कर रहे थे, एंड इट वुड टेक हार्डली एनी टाइम, है ना। मतलब इससे भी आप ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स में कर सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सो बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने, क्योंकि ये पहला वीडियो है ना, आपका बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो देखिए यहाँ पे मैं आई बटन दे रहा हूँ, आप रेशियो का हमारा बेसिक वीडियो देख लीजिए, बिकॉज रेशियो इज द बेस फॉर ऑल अरिथमेटिक। अगर बेसिक रेशियो नहीं पता तो फिर, है ना, पर आई थिंक इट्स प्रीटी बेसिक, है ना, कहाँ कुछ दिक्कत है। देखिए वापस सिंपल तरीके से समझाऊं तो देखिए, ये तो मैंने पूरा लिखा, बाकी एग्जाम में आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, देखिए इसके ऊपर भी देखते हैं। अगर ये एग्जाम हुई ना, तो मैं सोचूंगा अच्छा डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, ये 1 है, ये 3 है, लेकिन हैरी इज इवन ट्वाइस देन डिक, सो ये 6 है। फिर बोला है डिक्स एज तो यहाँ पे ये रही 3 is 1 year lesser than the averages of all 3. Average of all 3 मतलब 6, 7, 10/3. 10/3 is 3.33. 3.33 में से 3 हटाऊं, so 0.33 बचता है। ये 0.33 रियल में 1 है, so रियल फिगर्स 3 टाइम्स है, रियल फिगर्स 3 टाइम्स है, तो ये 6 कितना होगा भाई, 18 होगा। देयर यू गो। ये रियल तरीका तो ये है, आपको एक्स वैक्स लेने नहीं है, इक्वेशन बनाने नहीं आने चाहिए, है ना। योर माइंड शुड वर्क लाइक दिस। इतने फिगर्स लिखने की ज़रूरत होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ऑफकोर्स आप क्वेश्चन जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो नहीं लिख सकते, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका बुक है, आपका रफ वर्क करने के लिए दिया है, वहाँ पे आप लिख सकते हो। अच्छा भाई, जैसे टॉम को 1 मान लिया, डिक को 3 मान लिया, हैरी को 6 मान लिया, विद इन 10 सेकेंड्स। फिर आप बोलते एवरेज ऑफ ऑल 3 वुड बी 3.33, और ये तो 3 है, सो 0.33 वो रियल में बोला है 1 है, सो रियल फिगर्स आर 3 टाइम्स, 6 × 3 18। इतना लिखना है और 18 टिक करना है या 18 टाइप करना है, दैट्स इट, है ना। सो द थिंग्स कैन बी एज इजी एज दिस, फाइन। चलिए, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल गेट टफर। ये वाला वापस कैट 2020 स्लॉट 1 का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ भी टफ नहीं है भाई इसमें, आप कर सकते हो, ठीक है, ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने कर लिया है तो बोला सिंपल सा है,
a and the mean of b and c is 5, तो आप सिंपल सा इक्वेशन यही तो बनाओगे कि a प्लस बी प्लस सी का हाफ मीन ऑफ बी एंड सी, ये अगर 5 है तो सीधी सी बात है 2a प्लस बी प्लस सी इज 10, राइट, सिंपल सा इक्वेशन है, 2a प्लस बी प्लस सी इज 10। उसी तरह से सेम उन्होंने दिया है सम ऑफ b एंड द मीन ऑफ a एंड c, सो ऑब्वियस है कि b प्लस a प्लस c का हाफ, वो कितना दिया है, 7 दिया है, सो ऑब्वियस है कि 2b दैट मीन्स a प्लस 2b प्लस c यू कैन से, जस्ट मैं a b c के ही फॉर्म में लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में, सो आई वुड से a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 14। सो अगर आप देखो तो फर्क क्या है दोनों में, a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों में इसमें एक a एक्स्ट्रा है, इसमें एक b एक्स्ट्रा है, और जब a की जगह b आ जाता है 4 बढ़ जाता है। सो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या हुआ कि भाई b a से 4 ज़्यादा है, b जो है ना वो a से प्लस 4 है, हाँ है ना। अब देखिए करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि एक इक्वेशन में से दूसरा माइनस कर दो, ठीक है, सो a b माइनस 2b इज माइनस b, c कैंसल, 10 माइनस 14 इज माइनस 4, दैट मीन्स a माइनस b इज माइनस 4, दैट मीन्स b बड़ा है 4, पर ये डायरेक्ट पता चलना चाहिए। देखिए जब भी आपका कंट्रोल कम होता है आप इक्वेशन बनाते हो, ऐसे सब सोचते हो, ठीक है, पर जब आपका कंट्रोल अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन में देखता तो मैं इससे ये तो मेरे दिमाग में ही आ जाता कि a प्लस बी प्लस सी बाई सू, तो 2a प्लस बी प्लस सी 10 है, दैट मीन्स मैं तो सीधा यही लिखता कि a प्लस बी में जब a एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो 10 आता है। आर यू गेटिंग दिस? मैं तो यही लिखता, मैं समझ में आ रहा है, ये तो सब माइंड में हो जाना चाहिए, दैट इज़ योर प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस किए तो मैं ये करना तो यही है भाई, ठीक है, तो लिखना नहीं है, माइंड में आ जाना चाहिए कि अच्छा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब 2 इधर गया, 2a प्लस बी प्लस सी 10 है, मतलब माइंड में आ जाता है तो आप लिखने का टाइम बचा देते हो, तो वहाँ सीधा दिख जाएगा कि अच्छा a प्लस बी प्लस सी में जब a ऐड करता हूँ तो 10 आता है, उसी तरह नीचे जब b ऐड करते हैं तो 14 आता है। तो सीधी सी बात तो ये है ना कि a से b 4 ज़्यादा होगा, है ना, a से b 4 ज़्यादा होगा, बस इतना पता चलता है, बाकी कुछ पता नहीं चलता। a से b 4 ज़्यादा होगा। अब हमें पूछा क्या है, सम ऑफ a एंड b, ठीक है, अब तीनों पॉजिटिव इंटीजर है वो तो मैं बोला है, तो पॉजिटिव में सबसे छोटे से भी स्टार्ट करूँ ना, तो ये अगर 1 है तो ये +4 5 है, ये अगर 2 है तो ये +4 6 है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। पर मैं सोचता हूँ ऑप्शन दिए भाई कौन से दिए, a प्लस बी के लिए एक तो 6 हो सकता है, या तो 6 + 2 8 हो सकता है, एंड सो ऑन, उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन 6 और 8 में ऑप्शन तो एक ही दिया है 6, देन वाई इवन आई एम सपोज टू फाइंड आउट एनीथिंग। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल भी लेता हूँ तो 1 5 6 तो मिनिमम है, क्योंकि ये मिनिमम 1 है, तो उससे 4 ज़्यादा, ये मिनिमम 5 है, मिनिमम वैल्यू 6 और बाद में तो बढ़ता जाता है ना, तो बाद में 6 8 10 12 ऐसा कुछ बनेगा। पर मुझे तो ऑप्शन के हिसाब से जाना था, ऑप्शन में तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो मुझे तो आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑब्वियसली ये यही वैल्यूज़ होगी 1 और 5, क्योंकि 6 ऑप्शन में है, एंड देन यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट कि भाई सी कितना होगा। वैसे पूछा नहीं है, पूछना चाहिए सी कितना होगा, तो शायद थोड़ा टाइम लगता है ना, तो शायद थोड़ा टाइम लगता, बट दे मेड इट ईजी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, राइट। उन्होंने ईजी क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल सी बात है, ए बी से 4 ज़्यादा भी है तो मिनिमम 6 होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, बाद के ऑप्शन तो पॉसिबल जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है। फॉरगेट अबाउट दिस। आर यू गेटिंग द थिंग्स? ये अप्रोच होना चाहिए, इतना इजीली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और जब आप यहाँ पे भाई टाइम के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, देखिए हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको काफ़ी कुछ दे दें, ठीक है, पर ऑफ कोर्स जब आप क्लासरूम कोचिंग लेते हो तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलता है। अगर आप रियली सिंसियर हो तो कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक नहीं इसके बाद भी एक है, ठीक है, लास्ट तो नहीं है, पर ये एक क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में। आपका अप्रोच देखना और हमारा अप्रोच देखना, ठीक है, बहुत लंबा लगता है पर बहुत सिंपल है, अगर आप समझो तो कुछ भी नहीं है। जैसे जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना, ठीक है भाई 10 years ago द एजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली ऑफ 8 people 231 था, ठीक है भाई, ये 231 तो था ही, ठीक है। अब बोला है 3 years later, अब हर एक लोग है ना 3 साल के बाद कितना होगा ये सब ढूंढते, कुछ नहीं करना। क्या बोला है, एक पर्सन जो 60 का था मर गया, उसकी जगह एक चाइल्ड आया, चाइल्ड तो 0 ईयर से स्टार्ट करेगा, जब वो 1 साल का होगा तब 1 होगा, पहले तो हम 0 ईयर का बोलते हैं, है ना। तो एज आपकी 60 कम हो गई ना, टोटल एज उस दिन पे, समझ में आ रहा है। कभी ना कभी कोई 60 वाला गया, 0 वाला आया, तो 60 कम हो गया टोटल जो होगा। मुझे क्यों ढूंढना है, मुझे तो इतना पता चला कि भाई 60 कम हुआ, कभी ना कभी एज में 60 कम हुआ, लेकिन लोग 8 के 8 रहे, कभी भी कम ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है।
आफ्टर अनदर 3 years भाई क्या फ़र्क पड़ता है, वापस 60 वाला गया, चाइल्ड बोर्न हुआ, वापस 60 कम हो गया। आर यू गेटिंग दिस? आपका जो टोटल होना चाहिए था वो 60 कम हो रहा है। और टोटल क्या होना चाहिए था, क्योंकि लोग तो हमेशा 8 रहे, जब भी कोई मरता है कोई नया बोर्न हो जाता है ना, तो लोग तो हमेशा 8 रहे, तो वो 8 लोग 8 × 10 80 तो प्लस हुए होंगे। आर यू गेटिंग दिस? 231 आपका टोटल था, 80 प्लस होने चाहिए थे, ठीक है। पर कभी ना कभी 2 बार 60 आपकी एज कम होगी, तो ये टोटल एज हो गई होगी। क्या करना है भाई, 80 - 60 is 20, 20 - 60 is -40, 231 - 40 is 191। तो अब टोटल 191 होगा। लोग तो अभी भी 8 है, तो आपकी एवरेज एज जो करंट ईयर है ना, यही 8 मेंबर, करंट एवरेज यही तो है। 24 × 8 192 होता है। सो आपका नियरेस्ट ही पूछा है, सो 24 ईयर्स, बिकॉज दिस 23.9 समथिंग, राइट। सो आप बोलोगे 24 ईयर्स। कुछ भी था, देखिए यही तो है, ये आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए इसका सॉल्यूशन, है ना। बहुत लंबा लंबा करते, अच्छा 3 साल के बाद टोटल ये हुई होगी, ये हुआ वो हुआ, कहाँ कुछ करना है। अगर आप समझो कभी ना कभी 60 कम हुआ, 2 बार 120 कम हुआ, है ना, लेकिन भाई 8 लोग हैं तो 10 साल में 80 तो बढ़ना चाहिए, तो 80 बढ़ा भी होगा। समझ में आ रहा है? वो हर एक का इंडिविजुअल नहीं देखना, अच्छा ये गया, ये आया, ये गया। तो यही तो है, अगर आपका कंट्रोल है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, तो ये लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करते हो, ठीक है। और उसी के लिए तो सब कुछ है भाई, वही तो है सब कुछ, क्योंकि यही आपका टाइम बचाता है जो दूसरे क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट करके आपके परसेंटाइल ढेर सारे बढ़ा सकते हो, है ना। चलिए, सो आई होप यू एंजॉयड दैट क्वेश्चन एज वेल। लेट्स गो विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई थिंक या ये लास्ट है, हाँ दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कैट 2021 स्लॉट 1 लोगों को काफ़ी टफ लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं है अगर आपका लॉजिक सही है, ठीक है। देखते भी किस तरह करना है, देखिए। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये बोल रहा है कि देखिए, हॉस्पिटल है एडमिटेड 21 लेस इन्फेक्टेड पेशेंट्स, सो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स आर देयर बट इट admitted 21 lesser as compared to hospital B. Okay, then they are saying the sum of recovery days is this much for A and this much for B. That's all right. And then they are saying average recovery days. Now, as soon as you read these words, you should be able to understand the relationship in between these variables, right? You said patients, then you read number of recovery days, and then the average recovery days. What does that mean? That means that for any hospital, number of patients multiplied by average recovery days is total recovery days. Fair enough. Now, of course, there are two hospitals, hospital A and hospital B we are talking about. So, this should be in your mind straight away. Once you read that much, within 5 seconds, you must be able to understand that this is the relationship. And when you will be able to understand that much, when your basics are clear. Fine? Alright, now it says 21 less infected patients are there in A. That means in B there are 21 more, right? You can say like that. In hospital B there are 21 more patients. Alright. Then it says the sum is given as 200 and 152. Let's take straight away 200 for A, 152 for B. So we don't know how many patients, we don't know what's the average recovery days, but then they are saying that the average recovery days for A is 3 more, right? So for B it is 3 lesser. All right, so we can say for B, so whatever is here, 3 lesser recovery days in B. So of course that's why even though the number of patients are a lot more in B, the number of days is lesser, and that's why total recovery days are lesser for hospital B as compared to hospital A. समझ में आ रहा है ना भाई? सिंपल सा फंडा है ना, कि भाई जितने पेशेंट्स हो गए, अगर 5 पेशेंट से रिकवरी डेज लगते ऑन एन एवरेज 7, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 डेज टोटल रिकवरी डेज आ जाएंगे, है ना। तो एक ही कंपैरिजन में बी में 21 ज़्यादा पेशेंट्स है, लेकिन 3 दिन कम लेते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। और ये 2 फिगर्स दिए। अब हमें पूछा क्या है भाई कि नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल है, ए में कितने पेशेंट्स एडमिट हुए, ये वाला पूछा है ना। अब देखिए, जैसे एक तरीका तो है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है नहीं, द बेस्ट आइडिया वुड हैव बीन टू गो बाय ऑप्शंस, है ना। सीधे सीधा ऑप्शन से कर लेते यार, यहाँ पे ऑप्शन 1 रख देते,
ये मिल गया तो टोटल 200 है, ये मिल जाएगा, इसमें 21 ऐड कर दो, इसमें 3 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करके देख दो, अगर 152 आ रहा है तो सही ऑप्शन है, वरना दूसरा ऑप्शन पिक करो, है ना। एक ऑप्शन में 15 सेकेंड लगेंगे, तो फटाफट अगर दूसरे तीसरे ऑप्शन तक तो मिल जाएगा, विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैट में अभी क्वेश्चंस आते हैं ना, MCQs हम नहीं होते हर एक क्वेश्चन, है ना, आपको वहाँ पे आंसर बॉक्स में टाइप करना पड़ता है ना। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, तो फिर क्या करें। फिर दूसरा फंडा आप सोचते हैं यार अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, आप इक्वेशन ही करना पड़ेगा। तो हाँ आप कर सकते हैं भाई, आप ये तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पे अगर x लेते हैं तो यहाँ पे 200 डिवाइड बाई x लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 200 है। फिर यहाँ पे x प्लस 21 लेते हैं, यहाँ पे 200 बाई x माइनस 3 लेते हैं, एंड जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 152 आना चाहिए। भाई देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इट विल सिंपली किल अवर टाइम, हाँ या ना। तो ये मेथड देखिए कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, आंसर तो आ जाना चाहिए, बट नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, मैं बोलूँगा कि इससे कुछ इजी करना आना चाहिए। देखिए थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे, ठीक है ओके। तो करना क्या चाहिए भाई, अगर हम ऑप्शन से नहीं जाते, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं तो ऑप्शन से जा नहीं सकते, इक्वेशन से जाना नहीं है, तो फिर कर क्या सकते, कर सकते आप ट्रायल एरर कर लीजिए यार, रफली आइडिया ही तो लेना है ना। रफली चलिए, यहाँ अगर भी 30 लोग हैं पेशेंट्स, यहाँ प्लस 21 यानी 51 है, 51 इंटू ऑलमोस्ट 3 होता है, ये 30 इंटू 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, ये तो ऑलमोस्ट 36 या 6.66 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3.66 का गैप है, हमें तो सिर्फ 3 का गैप चाहिए। आर यू गेटिंग दिस। इसको अगर कम करना हो तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट है ना, कॉमन सेंस। तो इसको थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं सोचता हूँ यार 30 से बढ़ा के कितना करूँ, 30 से बढ़ा के चलिए 40 कर देते हैं। अगर मैं यहाँ 40 रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 40 इंटू 5 200, 40 होगा तो यहाँ 61 होगा, और 61 इंटू रफली 2.5 बोल सकते हैं, 60 इंटू 2.5 इज 150 राइट। सो रफली थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। तो 5 और 2.5 का गैप तो फिर 2.5 ही रह गया, 2.5, मुझे तो 3 का गैप चाहिए था। अच्छा तो 30-40 के कहीं पे बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब 40 से कम करना पड़ेगा, है ना। चलिए रफली स्पीकिंग अगर मैं यहाँ पे 35 करता हूँ ना, काफ़ी कुछ आइडिया आता जाएगा। अगर यहाँ पे 35 करता हूँ, क्योंकि 40-30 के तो बीच में कहीं पे मिल गया, कौन सा यूज़ कर सकते हैं रफली, चलो राउंड फिगर 35 ट्राई करते हैं। 200 बाई 35 इज़ नथिंग बट 40/7, 40/7 इज़ 55/7, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55/7, फाइन। तो यहाँ पे 35 तो यहाँ 21 मोर, दैट विल बिकम 56, एंड ये बन जाएगा 152/56, 4 से दोनों कटेंगे, 28 4 एंड दिस इज 14, सॉरी 14 नहीं, डिवाइड बाई 4 करना था, क्या करना था, सॉरी 28 4 यस, दिस इज 14 4। अच्छा 56 इंटू 2 थोड़ी है, कहाँ गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, 14 इंटू 4, 28 इंटू 4 थोड़ी होता है ये, 14 इंटू 4, अरे नहीं 28 थोड़ी आएगा, बड़ा ज़्यादा आएगा ना, 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो भाई 38 आएगा, ऑल राइट। 14/38 is nothing but I would say 19/7 is nothing but 7 2s are 14, 5/7, all right, there you go, है ना, 2 5/7, 5 5/7, what's the gap, 3, तो बैठ गया ना, समझ में आ रहा है, 3 का गैप आ गया। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इज द की। देखिए अगर आप में वो नहीं है, अगर आप इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक फिगर लेते थोड़ा प्लस माइनस पता चलता है, दूसरा फिगर लेते फिर आइडिया आता है इन बिटवीन है, एक दो, देखिए आपके कैलकुलेशन शार्प होने चाहिए, ठीक है। पर इक्वेशन बनाने से आपको लगेगा कि ये टाइम लेगा, मैंने इक्वेशन भी आपको बताया, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मैथड्स दैट वुड टेक मे बी 2 minutes. But if you are good with your approximation, if you are good with your calculation, this is how I would do it. Fine, I would personally do it something like this. तो बैठ गया अभी मैंने 30-40-30। अब देखिए फ्रेंकली टाइम नहीं लगता, अगर आपको पता है ना। देखिए मैं आपको ये भी बताऊं कि ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो मैं कैसे करूंगा। जब ये मेरे सामने दिखेगा मुझे पता चलेगा, मैं इतना ही लिखूंगा A B, पेशेंट्स यहाँ पे 21 ज़्यादा है, दिन यहाँ पे 3 कम है, ओके। यहाँ पे 200 लाना है, यहाँ 150, ऊपर वाला कुछ लिखना नहीं है, वो तो माइंड में रहता है ना। फिर मैं जस्ट ऐसे ही ट्राई करूँगा कि अच्छा भाई कुछ भी ट्राई करते हैं भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 30 ही ट्राई करो, मैं शायद 40 ट्राई करता,
तो 40 इंटू 5 दिखता मुझे, दिखता अच्छा यहाँ 61, ऑब्वियसली 2.5, तो ये तो 2.5 का गैप है। तो गैप मुझे ज़्यादा बढ़ाना है ना, अगर गैप मुझे बढ़ाना है तो इसकी वैल्यू कम, क्योंकि इसको बड़ा करना है तो इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। 40 से कम कुछ करता हूँ, देखते भाई 40 से कम क्या कर सकते हैं। शायद मैं 32 ट्राई करूँ, चलिए 32, थोड़ा अजीब फिगर है पर अब 200 की टेबल में और तो क्या आएगा, 40 के बाद कोई आता नहीं है, बहुत कम करना पड़ेगा, उतना तो कम करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही कम करना है, 2.5 से 3 ही तो बनाना है गैप में। तो मैं सोचता हूँ अच्छा 32 करूँ, 36 इंटू 6 192 होता है, 8 बच जाएगा, 8 यानी 0.25, 6.25, ठीक है। 32 प्लस 21 53 आता है, 53 ऑलमोस्ट 3 है ना, 53 इंटू 3 159 होता है, ऑलमोस्ट 3 है, लेकिन फिर गैप जो है आपका, आर यू गेटिंग दिस, ये 3 तो है नहीं, तो गैप बहुत ज़्यादा अभी भी बड़ा है, अभी भी गैप को कम करना है तो अभी भी इसको बढ़ाना है, तो फिर आप राउंड फिगर 35 ट्राई करेंगे। जैसे 35 ट्राई करेंगे आप देख लेंगे ना यार कि अच्छा भाई 200/35 क्या होता है, 40/7, 40/7 मतलब 7 5 35, 5 बच गया वो ऊपर, ये आता है। फिर अगर यहाँ पे आपने 35 लिखा है तो यहाँ पे 56 लिखेंगे, 152/56, 56 इंटू 2 112, 40 बच जाता है, 40/56 इज 10/14, 5/7, ठीक है भाई। ये गैप कितना है, 3 का तो गैप आ गया ना, देयर यू गो, ठीक है। सो आप बोल सकते हो हॉस्पिटल में 35 लोग एडमिट हुए हैं। देखिए 2 मिनट का मैक्सिमम काम है, अगर आपका ऑप्शन थोड़ा इधर उधर भी ले लिया तो, पर वो इक्वेशन बनाने से मुझे ये इजी लगता है, दिस थिंग्स लुक मोर अंडर कंट्रोल टू मी, फाइन। तो मैं शायद ऐसे करूँगा, पर मैंने आपको इक्वेशन भी बताया, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। सो बोथ मेथड्स वर देयर, आई होप यू आर लाइकिंग दिस, फाइन। सो लुक दैट्स अबाउट इट, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन था, तो अब समझते हैं नेक्स्ट जो है, ये वाले क्वेश्चन हमने किए, नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चन, और बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा अरे क्या मैजिक है ना, कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक है, शेयर लॉजिक, और वही हमें सीखना है। जब आपका लॉजिक अच्छा होता है आप यूँ चीज़ों को देखते हो और यूँ सॉल्व करते हो, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, है ना। ये पास्ट कैट क्वेश्चंस जो है वो हम उसमें देखेंगे, और वापस है ना, ये 1000 रुपीज़ का प्योर डिस्काउंट है, ये कोड आप यूज़ कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट जल्दी भी आप एडमिशन ले लीजिए, एनरोल करा दीजिए। अगर आप कैट को लेके सिंसियर हो ना, अगर आपको ये क्लियर करना है विथ रियली गुड मार्क्स और अमेजिंग टेक्निक सीखनी है, जिससे आप श्योर कर पाओ कि यू आर गेटिंग गुड परसेंटाइल, फाइन। आ जाइए हमारे ऑफलाइन बैचेस, देखिए ये हमारे जो बैचेस है आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 ब्रांच है, 2 अहमदाबाद, 1 गांधीनगर, 3 ब्रांच आप याद रख सकते हो। यहाँ पे जो आपको नज़दीक पड़े वहाँ पे जाके आप एडमिशन कर सकते हो। एंड हमारे बैच के टाइमिंग्स है भी, जो नॉर्मल आपको जो टाइम स्लॉट सही लगे, ठीक है, वीकडे में, वीकेंड में, सैटरडे संडे आ सकते हो। और अगर आप कहीं पे दूर रहते हो, गांधीनगर अहमदाबाद से दूर, ऑनलाइन बैच ये लाइव रहते हैं, आपको सही में आप खुद भी बोल सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एकदम रियल क्लास एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप कर सकते हो। और रात को लेट नाइट लेक्चर्स रहते हैं, वीकडेज में ही रहते हैं, तो मतलब ये भी बहुत सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, फाइन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।